फिल्म की शुरुआत में हमें बॉब रिकिंग को दिखाया जाता है। जॉन हाई टेबल से बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है। बॉब रिकिंग उसको न्यू सूट देते हुए कहता है जीत तुम्हारी होगी। कुछ दिन बाद सीन में दिखाया जाता है कि एल्डर के गार्ड भाग रहे होते हैं और जॉन विक ने उनका पीछा करके तीनों को मार दिया। फिर जॉन एल्डर से मिलता है जो हाई टेबल से भी ऊपर होता है। अब एल्डर समझ गया कि जॉन बदला लेने के लिए निकल पड़ा है। जॉन उसके आगे बैठ गया और बोला मुझे आज़ादी चाहिए। एल्डर बोला मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ तो तुमको आज़ादी कहाँ से दूँ। और एल्डर बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो हाई टेबल तुमको भी नहीं छोड़ेगा। जॉन बोलता है ठीक है आई एम रेडी और जॉन उसे सूट कर देता है। और इसी के साथ जॉन की हाई टेबल से जंग की शुरुआत हो जाती है। अब इसी के साथ न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में चेरॉन के पास एक आदमी आता है और बोलता है अपने डायरेक्टर को लेकर आओ। वो एक लेटर देता है और बोलता है ये दे देना। जिसके बाद वो विंगस्टन से मिलता है और विंगस्टन को 1 घंटे का टाइम देता है और बोलता है तुमसे मिलने हाई टेबल से मार्कस आया है। ये सुनकर विंगस्टन बहुत डर गया और जल्दी से बोलता है होटल को खाली करवाओ और बोला अब एल्डर के बाद हाई टेबल की सारी चीजें मार्कस ही संभाल रहा है। इतना बोलकर वो मार्कस से मिलने चला गया। उसके साथ चेरॉन भी आया था। विंगस्टन ने कहा चेरॉन से कि तुमको यहाँ नहीं आना था, तुम यहाँ क्यों आए। तभी चेरॉन बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। अब दोनों चेड़ी से मिलने आते हैं और उनका समय धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। मार्कस बोलता है कि विंगस्टन तुमको तो पता होगा कि तुम्हारी गलती क्या है। विंगस्टन मार्कस से बोलता है कि मुझे एक मौका और दें। मार्कस बोला तुम जॉन को ना मारकर दूसरा मौका पहले ही खो चुके हो। और मार्कस बोलता है कि मैं तुम्हारी गलती माफ नहीं कर सकता। विंगस्टन बोलता है कि मैंने गोली तो मारी थी, पर मार्कस बोलता है तो फिर जॉन जिंदा कैसे है। मार्कस बोलता है कि मैं जॉन के ना मरने पे नहीं बल्कि तुम मार नहीं पाए इसलिए मैं तुमसे मिला हूँ। अब इसकी तुमको सजा मिलेगी। ना कहकर अब वो होटल कॉन्टिनेंटल को देखने लगा और देखते ही देखते होटल बम से उड़ गया। मार्कस बोलता है कि अब तुम होटल की जिम्मेदारी से आजाद हो और तभी गन निकालकर वो चेरन को शूट कर देता है। मार्कस कहता है चिड़ी से जाकर कैन को बुलाकर लाओ। दूसरी तरफ आईफिल टावर के पास कैन बैठा हुआ था। कैन की बेटी वायलिन बजाकर लोगों को एंटरटेन करती है। कैन को मार्कस के पास लाया जाता है। मार्कस उसको उसका मिशन दे ही रहा था तो कैन बोलता है मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। फिर मार्कस बोलता है कि तुम हाई टेबल के एक बेहतरीन किलर हो, तुम रिटायर कैसे हो सकते हो। मार्कस बोलता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारे अपने खतरे में आ सकते हैं। अब कैन देख नहीं सकता था तो उसने अपने हाथों से महसूस करके पढ़ा कि जॉन को मारना है। मार्कस बोलता है कि तुम तो बहुत पुराने दोस्त हो, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। अब ना चाहते हुए भी कैन को मार्कस की बात माननी पड़ी। मार्कस बोलता है कि जॉन कहाँ मिलेगा ये तो तुम्हें पता होगा। तो कैन बोलता है हाँ बिल्कुल, उसके ज्यादा ठिकाने नहीं हैं और जो भी हैं मैं जानता हूँ। अगले सीन में एक होटल दिखाया जाता है जिसमें नोबडी नाम का किलर उस होटल में आता है। उसने अकीरा नाम की लड़की से एक रूम लिया और उसके बाद अकीरा अपने पिता जो कि होटल के मैनेजर थे वो उनसे मिलती है। उनका नाम कोची था। यहाँ पर अकीरा कोची को होटल की सारी जानकारी दे रही थी। ये सुनकर कोची अकीरा की काफी तारीफ करने लगा। अकीरा कहती है हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे होटल पर खतरा ना आ जाए। कोची बोलता है हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर नोबडी की डायरी से पता चलता है कि वो जॉन विक को काफी टाइम से फॉलो कर रहा है और पता चलता है कि जॉन विक की मौत पर 18 मिलियन का इनाम रखा गया था और आने वाले समय में ये इनाम बढ़ भी सकता है। कोची ऊपर आया और जॉन विक से मिला और बोलता है कि विंगस्टन ने तुम्हें नहीं मारा तो सजा के तौर पर उसका होटल ध्वस्त कर दिया गया है और साथ ही उन्होंने चेरन को भी मार दिया है। ये सब जानकर अकीरा को भी होटल की चिंता सता रही है। तो जॉन बोलता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कोची उससे बोलता है नहीं मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। अब नीचे अकीरा के पास चेडी आ जाता है और अकीरा उसके आने की वजह जान जाती है।
वो जल्दी से कोची के पास जाती है और बोलती है ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी कोची बोलता है कि तुम जॉन का ध्यान रखना। वो अपने आदमियों को लेकर जेडी से मिलने चला जाता है। जेडी बोलता है कि हाई टेबल ने जिन लोगों को निकाल दिया है इस होटल ने उनको पनाह दी है। कोची बोलता है ठीक है आप चेकिंग कर लो, लेकिन आपको हथियार यहीं पर जमा करने होंगे। जेडी बोलता है मैं मार्कस का आदमी हूँ और मैं हथियार यहाँ पर नहीं रखूंगा। और तभी वहाँ पर कैन भी आ जाता है। कोची समझ गया कि अब यहाँ पर सबको कैन ही लेकर आया है। कैन कोची से बोलता है कि हाई टेबल के खिलाफ हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। इतने में कोची होटल की सारी लाइटें बंद कर देता है। कोची के आदमियों ने जेडी के आदमियों की पिटाई शुरू कर दी और तभी बाद में निकलकर जेडी की गैंग आ जाती है। जेडी अपने साथ काफी आदमियों को गन के साथ लाया था जो कि बाहर थे। अब ऊपर जॉन और अकीरा पर भी अटैक हो गया। यहाँ पर जॉन का एक्शन काफी देखने को मिला। नीचे कोची के आदमी जेडी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, इसीलिए जेडी ने कैन से मदद की गुहार लगाई। तभी कैन आगे बढ़ता है और सबको मारना स्टार्ट कर देता है। उसने कुछ ऐसे डिवाइस भी लगाए जिससे कोची के आदमी अगर उन डिवाइस के पास आएंगे तो एक रिंग सुनाई देगी। कैन ने कोची के सारे गार्ड्स को मार दिया। ऊपर जॉन और अकीरा लड़ रहे थे जिससे कि अकीरा को थोड़ी चोट लग जाती है। जॉन विक उसकी मदद करने जाता है तो कोची बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। जब जॉन बाहर आया तो वहाँ पर और भी गार्ड्स थे जिनसे जॉन ने जमकर फाइट करी। जॉन को कैन दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि हाई टेबल ने जरूर इसको मुझे मारने के लिए हायर किया है और फिर कैन और जॉन की भी फाइटिंग शुरू हो जाती है। जॉन को पता था कि कैन आवाज सुनकर हमला करता है। जॉन बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा होता है। उसके पास कैन को मारने के कई मौके थे लेकिन वो कैन को नहीं मार रहा होता है। कैन समझ जाता है कि ये मुझे जानबूझकर नहीं मार रहा है। इतने में नोबडी आ जाता है और फायरिंग करने लगता है। फिर जॉन वहां से भाग जाता है। जॉन भागकर बाहर की तरफ आ जाता है। यहाँ पर वो नोबडी से मिलता है। जॉन उसको पहचान गया था और नोबडी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर 20 मिलियन का इनाम रखा गया है, लेकिन मेरे लिए ये काफी कम है। कोची और अकीरा जब बचकर बाहर निकल रहे होते हैं तो उनके सामने कैन बैठा हुआ होता है। कैन बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद कैन और कोची की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कैन ने कोची को बहुत आसानी से मार दिया। अकीरा ने उसके फादर को मरते हुए देखा तो वो कैन से बोलती है एक दिन बदला लेने के लिए मैं जरूर वापस आऊंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ विंगस्टन और रॉबरी किंग तबाह हुए होटल कॉन्टिनेंटल को देख रहे होते हैं और उन्होंने अपना मकसद हाई टेबल से बदला लेने का बना लिया था। फिर नोबडी मार्कस से मिलता है और वह कहता है कि मैं जॉन को बहुत आसानी से मार सकता हूँ, इसके बदले में तुम्हें मुझे $25 मिलियन देने होंगे। इतना सुनकर मार्कस उसके हाथ में चाकू घोंप देता है और बोलता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। नोबडी मार्कस को भरोसा दिला देता है और फिर सौदा पक्का हो जाता है। जॉन विक भी अब न्यूयॉर्क में विंगस्टन से मिला और बोलता है कि मुझे चेरोन की मौत का दुख है। जॉन विक ने विंगस्टन को मार्कस का बैज दिखाया और बोला अब हाई टेबल को मार्कस ही चलाता है और वो तुमको मारना भी चाहता है। जॉन विक बोलता है मुझे मार्कस चाहिए, अब वो कहाँ मिलेगा। विंगस्टन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो पेरिस में है। जॉन विक मार्कस को मारने जाने लगा तब विंस्टन उसे रोकता है, रुको, जोश में नहीं होश में काम लो। अगर तुम अभी उसे मारने गए तो तुम्हें उसके आदमियों से भी लड़ना होगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम उसको चैलेंज करो। जॉन बोलता है कि मैं उसको तब चैलेंज कर सकता था कि अगर वो अपने परिवार से जुड़ा होता। विंगस्टन ने बोला तो क्या हुआ, तुम फिर से जुड़ जाओ। तभी जॉन विक चर्च में जाता है और वहाँ फादर से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे अपनी बहन से मिलना है। तभी फादर गन निकालकर उसकी तरफ शूट करते हैं। फिर उसका रोमा के लोग उसको बांधकर लटका देते हैं। फिर जॉन विक के सामने उसकी बहन जो कि सौतेली है कातिया आ जाती है। जॉन विक बोलता है कि मुझे अपने परिवार से जुड़ना है। उसकी बहन बोलती है कि तुम अपने परिवार से खुद अलग हुए हो, ये बात मैं नहीं भूल सकती हूँ। और बोलती है कि तुम तो हाई टेबल से भी अब बाहर हो, तुम्हारी वजह से काफी लोग मर चुके हैं।
जॉन बोलता है कि मैं परिवार में आने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बहन बोलती है ठीक है, अगर तुमने किला को मार दिया तो जॉन को वापस परिवार में जोड़ने के बारे में सोचेगी। किला वही आदमी होता है जिसने जॉन विक के डैड को मारा था। अब कात्या का एक आदमी जॉन को किला के पास लेकर आ गया। किला जॉन को देखते ही हंसने लगा। किला जॉन से बोला तुम्हारे सर पे तो बहुत बड़ा इनाम है, चलो एक गेम खेलते हैं। तभी वहाँ पर कैन भी आ जाता है जिसको मार्कस ने भेजा था और उसके पीछे पीछे नोबडी भी आ जाता है। अब किला जोर जोर से हंसता है और बोलता है जॉन से कि तुमको कितने लोग मारना चाहते हैं, चलो सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। और किला एक गेम जीत जाता है। तभी जॉन उसके गले पर वार करता है और वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले तो कैन और नोबडी किला से लड़ते हैं। जॉन भी किला का पीछा करने लगता है। किला एक क्लब में पहुंच जाता है। जॉन किला को बहुत मारता है लेकिन किला इतनी आसानी से कहाँ मरने वाला था। फिर जॉन किला को उठाकर नीचे फेंक देता है और किला मर जाता है। उधर जॉन पर निशाना लगाकर नोबडी बैठा होता है। तभी वहाँ पर कैन उसको रोक देता है और बोलता है ये मार्कस का शिकार है। तभी वहाँ से जॉन चला जाता है। जॉन कात्या को किला के मरने के सबूत के तौर पर उसका दांत देता है। तभी कात्या उसको अपने परिवार में जोड़ लेती है। इधर विंगस्टन मार्कस के पास जाता है और उसको चैलेंज के बारे में बताता है और बोलता है कि अब वो अपने परिवार से जुड़ चुका है। मार्कस ये सुनते ही काफी घबरा जाता है लेकिन अब उसके पास जॉन विक से लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था और ना चाहते हुए भी वह तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब हम उस मैच के नियम डिसाइड करेंगे। विंगस्टन बोलता है कि ठीक है, अगर जॉन विक जीत जाता है तो हाई टेबल को मेरा होटल अपने खर्चे से बनाना होगा। मार्कस बोलता है ठीक है, डन। अब सब लोग हाई टेबल के सबसे बड़े ऑपरेटर हार्बिंगर के पास जाते हैं। यहाँ पर मैच के रूल को नंबर चूज कर डिसाइड करना था। जिसका नंबर बड़ा आएगा वही रूल डिसाइड करेगा। मार्कस अपनी तरफ से लड़ाई करने के लिए कैन को चुनता है। मार्कस का मोटिव जॉन को मारना था। जॉन का मोटिव ये था कि हाई टेबल उसको परेशान नहीं करेगा, उसको बख्श देगा। मार्कस से बाद में कैन लड़ने के लिए मना करता है। मार्कस को धमकी देता है कि तुमको अपनी बेटी प्यारी नहीं है क्या। अब जॉन कैन से चर्च में मिलता है। कैन बोलता है मैं अपनी बेटी को हमेशा सेफ देखना चाहता था। अब जॉन ब्रॉबरी से मिलता है और उसको एक नया सूट देता है। इधर दूसरी तरफ चेडी बोलता है कि हो सकता है जॉन को हराना मुश्किल हो। फिर मार्कस बोलता है चेडी से कि उसके लिए जॉन को लड़ाई की जगह पर पहुंचना भी होगा। इतना बोलने पर चेडी समझ जाता है कि अब उसको क्या करना है। अब जॉन पर 26 मिलियन का इनाम रख दिया जाता है ताकि वो लड़ाई में ना पहुंच पाए। ये खबर रेडियो पर चला दी जाती है। इस खबर को रेडियो पर सारे गुंडे सुन लेते हैं। अब जॉन विक जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आता है उसके कान के पीछे सारे गुंडे पड़ जाते हैं। अब पूरी रात जॉन विक शहर के गुंडों से लड़ता रहता है लेकिन कोई भी गुंडा जॉन विक को मार नहीं पाता है। जॉन के बचने का फायदा उठाते हुए नोबडी ने कहा कि तुम मुझको $40 मिलियन दो, मैं जॉन को तुम्हारे हवाले मुर्दा पेश कर दूंगा। मार्कस हाँ बोल देता है। नोबडी जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उससे पहले वो शहर के गुंडों को मारने लगता है ताकि मार्कस से इनाम ये लोग न ले लें। इसके बाद नोबडी और जॉन की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी वहां पर चेडी भी आ जाता है। नोबडी के कुत्ते ने चेडी पर हमला किया और तभी जॉन चेडी पे फायर कर देता है और चेडी के कुत्ते को बचा लेता है। नोबडी ये देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी जॉन वहां से निकल जाता है। जॉन पहाड़ियों को सीढ़ी पर चढ़ने लगता है लेकिन वहां पर बहुत सारे गुंडे लोग खड़े हो जाते हैं। जॉन उन सबको मारते हुए आगे बढ़ता है और जब वह ऊपर देखता है तो वहाँ चेडी खड़ा होता है जो जॉन को किक मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर केन आ जाता है जो जॉन की मदद करने लगता है। चेडी उसको मारने ही वाला था, इतने में नोबडी चेडी को शूट कर देता है
नोबडी का कुत्ता चेडी के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देता है। चेडी का तो अंत हो जाता है और फिर जॉन लड़ाई की जगह पर पहुंच जाता है। जॉन के आगे केन था और वो दोनों एक दूसरे के सामने गन लेकर खड़े हो जाते हैं। पहले राउंड में वो लोग फायर करते हैं और गोली एक दूसरे को लग जाती है, वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। दूसरे राउंड में वो लोग थोड़ा करीब आते हैं और फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों को गोली लग जाती है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। तीसरे राउंड में वो थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं। केन जॉन को मारता है और जॉन जमीन पर गिर जाता है। तभी मार्कस आता है और बोलता है कि अगले राउंड में मैं खुद जॉन को अपने हाथों से मारूंगा। केन बोलता है ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना होगा। मार्कस बोलता है ठीक है। तभी मार्कस उस पर गोली चलाने वाला होता है। विंगस्टन आके रोक देता है और बोलता है कि अभी तक जॉन ने अपनी तीसरी गोली नहीं चलाई है। अभी जॉन तीसरी गोली मारता है और मार्कस की खोपड़ी में छेद कर देता है। ये देखकर नोबडी हंसने लगता है। हार बिडिंग करने और जॉन को मैच का विनर घोषित कर दिया जाता है और विंगस्टन के होटल को दोबारा बनवाने के लिए बोल दिया जाता है। साथ ही जॉन भी हाई टेबल से आज़ाद हो जाता है और केन की बेटी की जान भी बच जाती है। हार्बिंगर ये बोलकर वहां से चला जाता है और केन भी जॉन को थैंक्स बोलता है। अब जॉन उठता है और विंगस्टन से बोलता है कि वो उसको घर लेकर चलें। विंगस्टन समझ जाता है कि जॉन की हालत अब ठीक नहीं है। जॉन अपनी वाइफ को याद करते हुए सीढ़ियों पर गिर जाता है और मर जाता है। जॉन की कब्र को उसकी वाइफ की कब्र के पास बनाया जाता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।